जाओ अपनी मम्मी को कहो कि बुआ के लिए पानी गर्म कर दे, उनको नहाना है। जाओ जल्दी। मैं नहीं जा रहा, मेरे को बाहर खेलने जाना है। आपको बुलाना हो तो बुला लीजिए, मैं नहीं बुलाता। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे ना बोलेगा। जा जल्दी जा, वरना लगाती हूँ दो कान के नीचे। फिर मैं नहीं जा रहा, आपको जाना हो तो जाओ। मैं मेरे दोस्तों के पास जाता हूँ। वो मेरे दोस्त राह देख रहे हैं बाहर, मैं उन लोगों के साथ खेलने जाता हूँ। मुझे यहाँ से भाग जाना पड़ेगा, ये बहुत जंगली हो गई है। ये मैंने इसका काम नहीं करा तो मुझे मारने के लिए मेरे पीछे आ रही है। मुझे भागना पड़ेगा यहाँ से। मैं मम्मी को जाकर सब कुछ बताता हूँ आपके बारे में। छोड़ूंगा नहीं, फिर मेरी मम्मी भी आपको नहीं छोड़ेंगे, फिर देख लेना। हाँ। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, क्यों रो रहा है? तेरे दोस्तों ने कुछ बोला? यार नहीं मम्मी, बुआ ने मुझे मारा, बहुत मारा। मुझे काम बता रही है, मैं खेलने जाने का कह रहा हूँ तो फिर काम बता रही है। मेरे दोस्त बाहर इंतजार कर रहे थे। उसकी नाटक की दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अभी बताती हूँ इसको। नहीं करूँगी मैं पानी गरम, कर लेगी अपना काम खुद। रोज तो सब कुछ काम उसको कर देती हूँ। जा बेटा तू खेलने जा, कोई नहीं करेगा इसका काम। मम्मी आप उसको पानी गर्म कर दे देना, वरना फिर वो मेरे दोस्तों के सामने मुझे मारेगी। हाँ फिर जा बेटा तू जा, कोई नहीं मारेगा तुझे, मैं हूँ तेरे साथ। आज पानी में नहीं गर्म करूँगी, आज उसका कुछ काम नहीं होगा, वो खुद करेगी अपना काम। जा, आज उसका मैं सब कुछ माँ जी को बोल दूँगी, फिर बहुत ज़्यादा करेगी तो। तू जा खेलने जा बेटा। लगता है तेरे दोस्त तुझे बूम पाड़ रही है। जा तू जा खेलने जा, ठीक है? ठीक है मम्मी, मैं जाता हूँ, बाय। मेरे बेटे को क्यों तुमने मारा? हाँ, उसने तुम्हारा कुछ किया था तो तुमने उसको मारा? सिर्फ तुम्हारा काम ही नहीं कर दिया ना। उसको ना उसकी गलती की सजा मिली है, मेरी बात नहीं मान रहा। मैं उसको कितना रखती हूँ और मेरी बात नहीं मान रहा तो उसको थप्पड़ भी पड़ेगा और डंडा भी पड़ेगा। आप उसमें कुछ नहीं बोल सकती भाभी, समझी? जाइए मेरे लिए पानी गर्म कीजिए। क्या डंडा मारूंगी? हाँ क्या डंडा मारूंगी? इतने छोटे बच्चों को डंडा मरा हुआ है। भाई तुम्हें प्यार करती हो उससे वो अलग बात है, लेकिन मार नहीं सहन करूंगी मैं अपने बच्चे पर, समझ गई तुम? तुम्हें जितना बोला जाता है तुम अपना काम खुद करो। मैं कितनी बार तुम्हें कहूँ कि मैं भी पूरा दिन थक जाती हूँ, लेकिन तुम सुधर ही नहीं रही हो। सब काम बता रही हो मुझे ही, खुद का काम तो तुम कर लिया करो। हाँ समझ नहीं पड़ती क्या तुम्हें? छोटी बच्ची हो, बताओ। छोटी बच्ची तो नहीं हूँ मैं भाभी, लेकिन आप कैसा कह रही हो कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए? अरे शर्म तो आपको आनी चाहिए, आप घर की बड़ी बहू हो, आपको सारा काम करना चाहिए। मुझे कुछ नहीं करने का, मैं अपनी पढ़ाई में ध्यान दे रही हूँ। अब से मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूँगी, समझ गई तुम? तुम अपना काम खुद करोगी और खुद ही सब कुछ करोगी, समझ गई? ना ही मेरे बेटे को काम बताओगी और ना ही कुछ भी। मैं अपना काम कुछ भी नहीं करूँगी, सब मेरा काम आप करोगी, और आपके बेटे से मैं जो मंगाऊँ उसको वो ला कर देना पड़ेगा, वरना मैं उसको मारूँगी। देखिए उसमें आप कुछ भी नहीं बोल सकती, समझ गई? क्या बोल नहीं सकती? मेरा बेटा है, एक बार वो मेरे काम नहीं करता मैं उसको मारती हूँ, तो तुम्हारे क्या हिम्मत है मारने की उसको? देख लो मैं माँ जी को सब बता दूँगी तुम्हारे बारे में कि तुम क्या करती थी, समझी? हाँ देखो मुझे बोल रही है कि देखो नीलम, अब मैं पिंको को समझा दूंगी कि तुम अपनी बुआ का कुछ भी काम मत करना, वरना मैं तुम्हें मारूंगी। अरे क्यों नहीं करेगा भाभी? आपका काम नहीं करता तो वो चलेगा, मेरा काम वो पहले करेगा। आप क्या कह रही है कि मम्मी को सब कुछ आप बता दोगी? मैं भी देखती हूँ कि कैसे बताती है आप। मैं आपका वो हाल करूंगी ना। कहो कहो क्या हाल करोगी मेरा? रुक क्यों गई? करो, मैं भी देखती हूँ। पता नहीं क्या समझती है अपना आप को। सबके तो काम करो करो, इसके भी करने के मुझे। देखती हूँ ये मेरा क्या हाल करती है फिर।
हो गया बेटा? कौन बोला मेरी बच्ची को? चुप हो जाओ, शांति से बैठो, पहले मेरी बात सुनो। चुप हो जाओ, बैठो, बैठो बेटा, सुनो मेरी बात, बैठो। मम्मी, मुझे भाभी बोली, बहुत सारा बोली, मुझे अच्छा नहीं लगा वो बोली। मैं पिंकू को सिर्फ यूँ कहा कि जाओ तुम अपनी मम्मी को जाकर कहो कि पानी गर्म कर दे बुआ के लिए, लेकिन वो गया नहीं तो मैंने उसे सिर्फ थप्पड़ मारा। और भाभी भाभी मुझे इतना खरी खोटी सुना कर गई, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मेरी यहाँ पर इज्जत ही नहीं है मम्मी, इसका मतलब यूँ ही हुआ ना? नहीं बेटा, पिंकू की तबीयत अच्छी नहीं है इतने दिनों से, इसीलिए तुम्हारी भाभी तुम्हें बोली होगी, वरना फिजूल में ना बोले। नहीं मम्मी, आप यहाँ होती और उनकी बातें सुनती मुझे बोलते हुए तो आपको बहुत गुस्सा आ जाता। मुझे भी आ रहा है और रोना भी आ रहा है, लेकिन कहाँ जाऊँ मैं? मुझे हॉस्टल भेज दीजिए प्लीज़ मम्मी, मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती। अरे मेरी फूल सी बच्ची, हॉस्टल मत जा, तेरे बिना मेरी तबीयत खराब हो जाती है, तुझे पता है ना? इसीलिए तो तेरा यहाँ दाखिला कराया है हमने कि तू हमसे दूर ना जाए। नहीं मम्मी, भाभी मुझे बोली ना, उसके बाद ही मैंने सोच लिया कि अब मैं हॉस्टल चली जाऊंगी, मुझे नहीं रहना यहाँ पर अब। और मैं जा रही हूँ, मैं अपना सामान पैक कर लूँगी मम्मी, प्लीज़ आप मुझे मत रोकिए, प्लीज़। मैं आप तो क्या भाभी ने मेरा दुरुपयोग किया यहाँ पर बुलाकर? मुझे काम करने के लिए हॉस्टल से यहाँ पर बुलाया था मम्मी। हाँ नहीं बेटा, बहू ऐसी नहीं है, वो ही सारा काम करती है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कितना थक जाती है बेचारी। क्या आपकी नज़रों के सामने वो करती है? पीठ पीछे तो वो मुझसे सब सारा काम करवाती है। आपको क्या होता? आप तो सौतेली होती है वो, लेकिन सारा काम मैं करती हूँ, वो तो सिर्फ खाना पकाती है। इसीलिए मैं कहती हूँ मम्मी। क्या? नहीं, मेरी बहू ऐसा नहीं कर सकती, सच्ची मैं कह रही हूँ, मेरी बहू ऐसा नहीं कर सकती, वो तो सच्चे दिल से काम करती है सारा, समझ गई तुम? अगर आपको ये सब कुछ देखना है तो आप कल सुबह में जल्दी उठकर भाभी के सारे तमाशे देखना, फिर आपको पता चलेगा कि भाभी कैसी है। ठीक है, तो मैं सब कुछ बहू की सच्चाई देखने के लिए सुबह जल्दी उठूंगी, और फिर ये सब कुछ सच निकला तो उसकी खैर नहीं। अगले दिन साक्षी की सच्चाई जानने के लिए उसकी सास सुबह जल्दी उठकर सोफे के पीछे छुप गई। अरे तुम उठ गई, जाओ सारा काम किचन का बताओ, मैं कुछ नहीं कर लूँगी आज, तुम सारा काम करोगी, पकाओगी भी तुम ही, ठीक है? चलो मेरे साथ किचन में और चलो सब काम बताओ। ठीक है भाभी, चलिए, आप जो काम बताओगी वो मैं कर लूँगी, रोज़ तो करती ही हूँ। चलिए मैं आती हूँ आपके साथ, और कुछ ज़्यादा काम भी हो तो बता देना, ठीक है? अरे पहले इतना तो काम बताओ तुम, देखती हूँ कितना काम कर पाती हो तुम। चलो मेरे साथ अब, ज़्यादा मेरा टाइम बर्बाद मत करो तुम। ठीक है भाभी, आप चलिए, मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में। थोड़ी देर वोड़ी देर कुछ नहीं, चलो मेरे साथ अभी किचन में, और झाड़ू पोछा बर्तन, और फिर बाद में खाना भी पकाना है तुम्हें ही, समझी? उठो, समझी ना तुम? आ जाओ किचन में। ठीक है भाभी, मैं सब कुछ काम कर दूंगी आपका। साक्षी का तमाशा देखती उसकी सास सोफे पर बैठी हुई सब कुछ देख रही थी, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। इसको पहले झाड़ू दे देती हूँ तो ये झाड़ू मार ले, देखती हूँ इसको झाड़ू मारना फाता है या नहीं फाता। ये लो, इससे पहले कचरा साफ करो, ये लो जल्दी करो, माँ जी उठ जाएगी वरना उनसे।
इसे तो जरा भी झाड़ू वालना भी नहीं आता, जरा सा भी। तुम्हें ढंग से झाड़ू वालना ही नहीं आ रहा है तो तुम दूसरे काम कैसे करोगी? पकाओगी कैसे खाना? पोछा कैसे मारोगी? तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है। हाँ भाभी, मुझे वैक्यूम क्लीनर से कचरा उठाना आता है, झाड़ू से नहीं। ये लो वैक्यूम क्लीनर, साफ करो इससे सब। भाभी, ये लीजिए, मेरा काम हो गया है। मैं अब जाकर बैठ सकती हूँ थोड़ी देर? प्लीज़ प्लीज़ भाभी, प्लीज़ मुझे बैठने दीजिए थोड़ी देर। मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे बुखार जैसा भी लग रहा है थोड़ा। प्लीज़ मुझे बैठने दीजिए थोड़ी देर, आराम करने दीजिए। वाह बहू वाह, क्या तुमने चाल चली है मेरे साथ। मेरी आंखों के सामने इतना काम और पीठ पीछे है कुछ भी नहीं। सब में नहीं माँ जी नहीं, ये सब कुछ गलतफहमी हुई है। मैं तो इसको काम सिखा रही थी, है ना? कहो ना, क्या काम सिखा रही थी? कुछ काम आता है सब कुछ मेरी बेटी को, समझ गई तुम? कुछ काम सिखाने की ज़रूरत नहीं है इसको। माँ जी लेकिन मैं तो सिर्फ इसको काम सिखा रही थी और कुछ नहीं। आप समझिए मेरी बात को। बोलो ना, बोलो ना नीलम, कहो ना माँ जी को। आप मेरा विश्वास कीजिए माँ जी, सारा विश्वास मेरा उतर चुका है तुम पर से। मैं अपनी बेटी पर विश्वास नहीं कर रही थी और तुम पर कर रही थी। ये देखो क्या हो गया, मेरी बेटी विश्वास करने लगी। कहो ना नीलम, कहो ना माँ जी को कि ऐसा ना करे। वो क्या कह रही है, झूठ है ये सब कुछ, कहो। हाँ मम्मी, हाँ मम्मी, भाभी मेरे पास सब कुछ काम करा रही हैगी। मैंने आपको नहीं कहा था उस दिन कि सारा काम मैं ही करती हूँ, वो कुछ नहीं करती हैगी। पूछिए अब इनसे, क्यों करवा रही है मुझसे सब काम पढ़ाई की जगह। नहीं माँ जी, ये झूठ बोल रही है, मैंने इसके पास कोई काम नहीं करवाया। और ये झूठ बोली, मैंने जो पीछे से खड़े रहकर देखा वो क्या था? हाँ बोलो, मैं झूठी हूँ? मुझे दिखता नहीं है क्या? मैं सब कुछ देख सकती हूँ, तुम यूं मत कहो। निकल जाओ मेरे घर से, समझी? जाओ यहाँ से, अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे कभी भी ज़िंदगी में अपनी। लेकिन माँ जी मेरे पर विश्वास कीजिए, मैं झूठी नहीं हूँ, आपकी बेटी झूठी है। कहो ना नीलम माँ जी को सब कुछ सच। मैं क्या कहूँ, आपने खुद अपने हाथों से कुल्हाड़ी मारी अपने पैर पर। भाभी, आपने विश्वास तोड़ा है मम्मी का, मैं उसमें कुछ नहीं बोल सकती। जब उनको सच मालूम पड़ गया तो आप मुझे बीच में ला रही है नीलम नीलम कर कर। मैं कुछ नहीं देखूँ आप लोगों का। नीलम, सच कहो तुम कि भाई ये सब कुछ झूठ है। ये सब कुछ मैं काम तुमसे नहीं करवा रही थी, तुम अपने आप कर रही थी। कहो ना नीलम, बोलो जल्दी। मैं इस घर से नहीं जाना चाहती नीलम, तुम पर ही सब कुछ है। मैंने इतने सालों से तुम्हारा सच छुपाया, बस करो, कोई सच की बात नहीं करनी मुझे। अब सच यही है और झूठ वो है जो तुम बोल रही थी। शायद आपने सुना नहीं, मम्मी ने क्या कहा, निकल जाइए इस घर से। मैं पिंकू के पापा को फ़ोन लगाती हूँ, फ़ोन लेके आऊँ मैं। हेलो, हाँ। क्या? मैं आता हूँ अभी थोड़ी देर में, मैं सो जाती हूँ थोड़ी देर। मम्मी, मुझे बुखार जैसा लग रहा है, मेरा तबीयत अच्छी नहीं लग रही है, मैं जाकर सोने जा रही हूँ। गोपाल की कटोरी की चोकड़ी। नीता को फ़ोन लगाती हूँ मैं।
बहुत चल ली भाभी के साथ साथ। मैं माँ जी के पास जाकर आता हूँ। भैया कब आए आप ऑफिस आप आ से? गए इतनी जल्दी? बेटा वो मुझे मिल कर गया है। गया है It's okay, वादा मुझे नहीं। सब पता है।